আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, फिर मिलेंगे, रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, ये लाइन ममता बनर्जी कह रही हैं। क्या वाकई ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि अब उनकी सरकार नहीं आएगी? वायरल वीडियो तो कुछ इसी तरफ इशारा करता है। दोस्तों, जब भी बात होती थी पश्चिम बंगाल की और उसकी राजनीति की, तो एक नाम हमेशा सबसे पहले आता था, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस मजबूत किले में एक नई ताकत ने दस्तक दी, भारतीय जनता पार्टी। बात 1980 और 90 के दशक की है, जब बंगाल की राजनीति पूरी तरह से वामपंथी दलों के कब्जे में थी। लेफ्ट फ्रंट का यहाँ दबदबा था और बीजेपी का नाम तक सुनाई नहीं देता था। उस समय बीजेपी को बंगाल में न संगठन मिला और न ही जनाधार। यहाँ तक कि चुनावों में पार्टी को सीटें मिलना भी मुश्किल हो जाता था। फिर आया साल 2011, जब ममता बनर्जी ने वामपंथियों को सत्ता से बाहर कर दिया और बंगाल में एक नया राजनीतिक युग शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौर में बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश भर में बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ और इसका असर बंगाल में भी देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाते हुए 18 सीटें जीत ली, जो पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा था। पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में जीत तृणमूल कांग्रेस की ही हुई। फिर भी दोस्तों, हार हुई, लेकिन बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। आज स्थिति यह है कि बीजेपी ने बंगाल का किला जीत लिया है। हाल ही में हुए चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन ने ये संकेत दे दिया है कि अब बंगाल की राजनीति सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व लगातार बंगाल पर फोकस करे हुए थे, संगठन को मजबूत कर रहे थे और परिणाम 100% बेहतरीन। फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार पिछले कई सालों से भाजपा को था। बंगाल, असम, पौंडीचेरी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न मना। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाली धोती कुर्ता पहने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान एक खास अंदाज चर्चा का केंद्र बन गया, जब पीएम ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को गले में माला पहना दी और पीठ थपथपाकर जीत की बधाई दे दी। इस वीडियो को आप भी देखिए। दरअसल पार्टी की तरफ से पीएम मोदी के स्वागत के लिए माला का इंतजाम किया गया था। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे ही पीएम को माला पहनाने के लिए आगे बढ़े, पीएम ने माला लेकर उनको ही पहना दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अपने संबोधन में बीजेपी की इसी जीत का क्रेडिट पार्टी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने नितिन नवीन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता को उसका मार्गदर्शन मिला। वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा। इसी साल नितिन नवीन को निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 20 जनवरी 2026 को बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से पदभार संभाला। इससे पहले 14 दिसंबर 2025 में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने जेपी नड्डा की जगह नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। वो 45 साल की उम्र में पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूँ। ये कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी को महसूस करता हूँ। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है।
भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की राजनीति पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। उन्होंने कहा, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदर पूर्वक नमन करता हूँ। मैं उन सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को समझ रहा था दोस्तों कि जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, लेकिन ये तूफान इस तरह का आएगा ये यकीन उनके लिए भी काफी शॉकिंग था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल में इस समय सैफरन वेव यानी कि भगवा लहर देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही ये मान लिया था कि पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, लेकिन वो यहाँ पर चूक गए। देखिए, बंगाल में सैफरन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच की बाहर जरूर थे। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव के पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए हर समय प्रयास किए हैं। कहीं बचा पाए, कहीं नहीं पाए। हमारा मतदान जो हुआ है, हमारे संख्या के बल पर हमें कुछ आंकड़े बड़े हैं और हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और पुरुलिया, इस चारों डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश करेंगे कांग्रेस को बचाने के लिए। बाकी हमारा हाल उतना अच्छा नहीं है, ये सारे साफ सुथरा कह चुके हैं, और वो भी चुनाव के पहले। वहीं ममता बनर्जी का हार के बाद हार स्वीकार करते हुए वीडियो तो आया, लेकिन उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे पीटा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया और 100 सीटें लूट ली गई। तो दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का सफर आसान नहीं था, लेकिन संघर्ष से लेकर आज एक मजबूत शक्ति बनने तक ये कहानी बताती है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। खैर, बीजेपी का कमल बंगाल में खिल चुका है, एक नई बयार उड़ रही है और इस समय भगवा लहरा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी हमें जरूर बताइएगा। आप भाजपा की इस जीत पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए खबरनामा के साथ।